अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, फैक्ट्रियों के बाहर रेहड़ी के ऊपर बिकने वाला ये गोंद कतीरे का शरबत बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी है। गर्मी की शिद्दत कम करने वाला ये शरबत है। मुहर्रम अल हरम के लिए स्पेशल शरबत है। इस शरबत को हम रमज़ान में बनाया करते थे। जब आपके घर कोई मेहमान आने वाला हो तब भी आप इस शरबत को बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो इस शरबत को हमारे घर में मोतियों वाला शरबत के नाम से जाना जाता है। तो एंड पे जाकर मैं आपको बताऊंगी इस शरबत का असल नाम क्या है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस शरबत को मोती वाला शरबत भी कहते हैं और वाकई ये मोतियों की ही तरह शरबत होता है। बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है। तो यहाँ पर हमने चीज़ें ले ली हैं। चारे मगज़ मैंने ले लिए हैं 1 टेबल स्पून, और तुखमलंगे का बीज लिया हमने 1/2 टेबल स्पून, और हमने बादाम ले लिए हैं 8-10 के करीब हैं बादाम। और गोंद कतीरे का हमने शरबत ये लिया है गोंद कतीरा, ये वाली चम्मच जो आपको नज़र आ रही है वीडियो में, ये वाली भर कर। तो ये सारी हमने चीज़ें ले ली हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक बाउल में निकाल लेंगे, छोटी सी प्याली में। तो ये वीडियो मैं आपके लिए डिटेल के साथ बना रही हूँ। जब आप इस वीडियो को शरबत को बनाएंगे तो आपके घर वाले ज़रूर बार बार फरमाइश करेंगे कि इस तरह का शरबत होना चाहिए। तो ये वाला जो गोंद कतीरा है हमने 1 चम्मच भर कर लिया था। इसको हमने ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख देना है। ये देखने में बहुत कम लग रहा है, ये रात को जब फूलना शुरू हो जाएगा तो ये वाली छोटी वाली जो प्याली है बिल्कुल भर जाएगी। तो इसी तरह ये बादाम और चारे मगज़ भी हैं, इनको भी हमने पानी में भिगो कर रख देना है। तो ये जो बादाम हैं जब ये गीले हो जाएंगे इनका हम छिलका रिमूव कर देंगे। और तुखमलंगे के बीच में भी हम पानी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। तो फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे दिल को बहुत हौसला अफजाई होती है जब आप लोग लाइक करते हैं दिल से। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह फूल गई हैं। ये देखें तुखमलंगा कितनी अच्छी तरह फूल गया है, पूरी प्याली भर गई है। और ये रहा हमारा गोंद कतीरा, ये देखें इसमें बिल्कुल पानी खुश्क हो गया, ये कितनी अच्छी तरह फूल गया और बिल्कुल ये मोतियों की तरह हो गया है। तो इसी तरह हमारे ये जो बादाम हैं ये भी अच्छी तरह फूल गए हैं। इनका हम छिलका रिमूव कर देंगे और इनको अच्छी तरह धो लेंगे। बादाम का हमने छिलका रिमूव करके इन बादाम को हमने छोटा छोटा काट लेना है और सारा पानी हमने इनमें से निकाल देना है। और यहाँ पर हमने ब्लेंडर जग लिया है, जग में ऐड करेंगे गोंद कतीरा फूला हुआ। इसके साथ हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी आपने हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करनी है जितना आप शरबत बना रहे हो। तो सारा इसमें ये वाला ऐड कर देंगे गोंद कतीरा, और साथ पानी भी ऐड कर देंगे। तो 4 टेबल स्पून मैंने चीनी ऐड की है। आप अपने हिसाब के मुताबिक चीनी ऐड करिएगा जितना आप शरबत बना रहे हो। अगर आप इस शरबत को मेहनत के साथ बनाते हैं तो बहुत अच्छा शरबत बनता है और घर वाले फरमाइश करेंगे ये इतना मज़ेदार शरबत बनता है मोतियों वाला। और चीनी में पानी ऐड करेंगे, चीनी भी हमारी मिक्स हो जाएगी और ये जो गोंद कतीरा हमने लिया था वो भी अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से कितना अच्छा लिक्विड बनकर आ गया है, बहुत ये गाढ़ा होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे बर्फ़। और पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे क्योंकि ये गोंद कतीरा जो होता है ये गाढ़ा हो जाता है। पानी के साथ इसको मिक्स करेंगे और बर्फ़ भी मिक्स हो जाए। इस पॉइंट पर आपने मीठा जो है टेस्ट कर लेना है। अगर आपको कम लगे तो यहाँ पर आप मीठा थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो चीनी ऐड की थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, मैंने ज़्यादा चीनी इसमें और ऐड नहीं की। और ये जो हमने चारे मगज़ और बादाम हमने काट लिए थे वो इसमें ऐड करेंगे और ये तुखमलंगा जो है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और तुखमलंगे को हम मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ। इस तरह हम करेंगे तो ये खुद ब खुद पानी में मिक्स हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर तुखमलंगा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। ये शरबत इतना अच्छा है, ये ताकत से भरपूर है, छोटे बड़े सभी खुश होकर पियेंगे। जब इस पॉइंट पर आता है शरबत तो बिल्कुल इसमें छोटे छोटे मोतियों की तरह ये गोंद कतीरा हो जाता है। अब यहाँ पर हम इस पॉइंट पर आकर ऐड करेंगे जामे शीरी। आप जामे शीरी कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जामे शीरी और साथ साथ मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छा सा कलर इसमें आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा ये जो मोतियों वाला शरबत है ये रेडी हो चुका है। जब आप इसको सर्व करेंगे गिलास में ऐड करेंगे
तो ये वाले जो हमने बादाम और चारे मगज़ इसमें ऐड किए हैं, ये मुंह में आते हैं, आप साथ चबाएंगे और साथ पानी पिएंगे। ये शरबत मीठे वाला तो इतना अच्छा टेस्ट आता है, हर कोई इसको बहुत शौक़ से पीता है। आप इस शरबत को ज़रूर बनाइएगा, घर वालों को दें, अपने हमसाए को दें। ये मुहर्रम हरारम के लिए स्पेशल रेसिपी है, बहुत लाजवाब इसका टेस्ट होता है। तो मैं आपको बताऊं, इस शरबत को पेशावरी शरबत भी कहते हैं और इस शरबत को मोतियों वाला भी शरबत कहते हैं। और मोती वाला शरबत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो गोंद कतीरा हम इसमें ऐड करते हैं उसके छोटे छोटे जो होते हैं लम्स वो मोतियों की तरह बन जाते हैं, तो इसलिए इसको मोती वाला शरबत भी कहा जाता है। तो फ्रेंड, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर फ्रेंड मेरी ये रेसिपी आपको मोती वाली शरबत की अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, यकीनन आपको इंशाअल्लाह ताला पसंद आएगी। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।